अलसिनतुहुम अहला मिन सुक्र, उनकी ज़ुबानें चीनी से ज़्यादा मीठी हों। व क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़्ज़िआब, ज़ुबानें उनकी चीनी से मीठी लेकिन दिल उनके भेड़िए से भी ज़्यादा सख्त होंगे। यक़रऊनल क़ुरआन ला युजाविज़ु हुलूक़हुम औ हनाजिरहुम, फरमाया कि पढ़ेंगे कुरान लेकिन कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। फरमाया वो पढ़ेंगे कुरान लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को लगे और शिकार को लगने के बाद खाली निकलता है, तो फरमाया इसी तरह ये लोग दीन से खाली होंगे। अरे मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ मुसलमानों से कभी जंग ना करना, कभी जंग का सोचना भी नहीं। मैं कैसर और किसरा बादशाह की बारगाह में भी गया, मैं निजाशी के दरबार में भी गया, कहीं भी ऐसा मंजर नहीं देखा जो मोहम्मद अरबी के दरबार में मंजर देख के आया हूँ। वल्लाहि मा तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। आज जो मेरा मौजू है वो है ईमान की हकीकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुछ लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, उन्होंने जो कुछ कहा कुरान में वो मौजूद है। उन्होंने आकर कहा वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। लोगों ने आकर कहा, ऐ महबूब, हम अल्लाह पर भी ईमान ले आए और क़यामत के दिन पर भी ईमान ले आए। यही आकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने कलिमा पढ़ लिया, लेकिन कुरान कहता है वमा हुम बिमुमिनीन, उनके सीनों में ईमान नहीं है। यानी उन्होंने कलिमा पढ़ लिया, कलिमा पढ़ लेने के बावजूद वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन पर भी ईमान लाते हैं। कुरान कहता है ये लोग मोमिन नहीं हैं। इन्हीं लोगों की नस्ल से मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी कौम का तज़किरा करते हुए फरमाया, बुखारी की हदीस पाक है, इब्न माजा दीगर सियासता के अंदर भी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया सयकूनु बादी मिन उम्मती, सरकार ने फरमाया मेरी इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद एक कौम आएगी, अलसिनतुहुम अहला मिन सुक्र, उनकी ज़ुबानें चीनी से ज़्यादा मीठी होंगी। यानी उनकी ज़ुबानों में जो मिठास होगी, उनकी ज़ुबानों के अंदर जो तासीर होगी चीनी से भी ज़्यादा मीठी होंगी। सरकार ने फरमाया व क़ुलूबुहुम क़ुलूबुज़्ज़िआब, ज़ुबानें उनकी चीनी से मीठी लेकिन दिल उनके भेड़िए से भी ज़्यादा सख्त होंगे। ये मेरे महबूब का फरमान है। फरमाया, सहाबा चूँकि सामने बैठे हुए थे, हुजूर फरमा रहे थे, ऐ सहाबा, जब तुम उन लोगों को नमाज पढ़ता हुए देखोगे, उनके माथे पे मेहराब देखोगे, तो तुम हैरान रह जाओगे। उनके मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को हकीर समझोगे। तुम ये कहोगे कि इनके मुकाबले में तो हमारी नमाजें बहुत ही थोड़ी हैं। फरमाया वसियामकुम मआ सियामिहिम, उनके रोज़ों के मुकाबले में तुम अपने रोज़ों को बहुत थोड़ा समझोगे। व अमलकुम मआ अमलिहिम, उनके जो नेक आमाल आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आप कहोगे कि ये असल आमाल जो नेक करते हैं यही नेकोकार है। ये कोई मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा, ये मेरे हुजूर का फरमान है और सियासता में है। हुजूर ने फरमाया यक़रऊनल क़ुरआन ला युजाविज़ु हुलूक़हुम औ हनाजिरहुम, फरमाया कि वो पढ़ेंगे कुरान, वो लोग आकर पढ़ेंगे कुरान, लोगों को दर्स देंगे, कि आकर कोई तारीखी किताबें नहीं पढ़ेंगे, इसी कुरान को आकर पढ़ेंगे। सरकार ने फरमाया ला युजाविज़ु हुलूक़हुम औ हनाजिरहुम, फरमाया कि पढ़ेंगे कुरान लेकिन कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। आगे सरकार ने फरमाया वो पढ़ेंगे कुरान लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को लगे और शिकार को लगने के बाद खाली निकलता है, तो फरमाया इसी तरह ये लोग दीन से खाली होंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया मसाजिदहुम आमिरा हिया खराबुम मिनल हुदा, फरमाया कि उनकी जो मसाजिद होंगी, उनकी जो मस्जिदें होंगी वो नमाजियों से भरी हुई होंगी। वहिया खराबुम मिनल हुदा, लेकिन उनमें से ईमान वाला एक भी नहीं होगा। जहन में सवाल उठा
सारा कुछ करने के बावजूद नमाज भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, कुरान मजीद की तिलावत भी की, ये भी कहा कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह ने फिर फरमा दिया वमा हुम बिमुमिनीन, इनके पल्ले ईमान नहीं है। आखिर ईमान किस चीज़ का नाम है? बंदे के सवाल जहन में आता है ना, जब वो नमाज भी पढ़ी, रोज़ा भी रखा, सारा कुछ किया, फिर भी कहा वमा हुम बिमुमिनीन, इनके पल्ले ईमान नहीं। आखिर वजह क्या है? इनको क्यों मुनाफिक और क्या कुछ कहा गया? कहा इनके पल्ले ईमान नहीं है। और एक दूसरी कौम का भी इसी रुकू में अल्लाह ने तज़किरा फरमाया। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों ईमान ले आओ इस तरह जिस तरह हुजूर के सहाबा ईमान ले आए। अब ये सहाबा की जमात, ये भी हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ती थी और ये भी आकर हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे। ये भी मस्जिद नबवी में आते थे, वो भी मस्जिद नबवी में आते थे। ये भी कुरान पढ़ते, वो भी कुरान पढ़ते। ये भी नमाजें आकर पढ़ते मस्जिद नबवी में, वो भी नमाजें आकर पढ़ते। लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझे इनका ईमान, सहाबा का ईमान पसंद आया। जैसे ये ईमान ले आए तुम भी इसी तरह ईमान ले आओ। इनके कलमे को, नमाज को, सब कुछ उठाकर मुंह पे मार दिया। आखिर क्या हिकमत थी? इनका ईमान कबूल किया गया। आखिर क्या हिकमत है? क्या इसमें राज की बात है कि इनका ईमान कबूल किया गया, इनका सारा कुछ मुंह पे मार दिया गया? वजह क्या थी? बहुत कुछ खूबियां थी सहाबा में, लेकिन मैं एक बात अर्ज करके अपनी बात को आगे ले चलता हूं। बुखारी की हदीस पाक है, उर्वा बिन मसऊद सुलह हुदैबिया के मौका पर काफिरों की जानिब जासूस बनकर आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। इसमें बाद में कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उस वजह पक्का काफिर ही था जब ये आया जासूस बन के। जब यहां से वापस पलटा अपने कुफार की जानिब, कुफार ने कहा बताओ क्या कुछ देख के आए हो, क्या बना है? उर्वा बिन मसूद ने जो बात की, उर्वा बिन मसूद ने कहा, बुखारी की हदीस पाक है, कहा ऐ मेरे दोस्तों मैं तुम्हें रोक रहा हूं मुसलमानों से कभी जंग ना करना, कभी जंग का सोचना भी नहीं। कहा उर्वा जब गए थे तो हमारे थे, वापस पलटे बुज़दिल बन के आ गए हो, क्या देख के आए हो? कहा जो कुछ मैं मोहम्मद अरबी के दरबार में देखा है, मैं कैसरो किसरा बादशाह की बारगाह में भी गया, मैं निजाशी के दरबार में भी गया, कहीं भी ऐसा मंजर नहीं देखा जो मोहम्मद अरबी के दरबार में मंजर देख के आया हूं। उन्होंने कहा मंजर तूने क्या देखा? उर्वा बिन मसूद कहते हैं वल्लाहि मा तनखम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। उर्वा बिन मसूद ने कहा ऐ मेरे दोस्तों मैं देख के आया हूं मंजर। वो मंजर ये था कि जब उनका नबी मोहम्मद अरबी अपने मुंह से लुआबे दहन जमीन पे डालने का इरादा करता था, सहाबा को पीछे नहीं, जगह खाली नहीं करते थे। करते क्या थे? बल्कि सहाबा इस तरह अपने हाथों को आगे बढ़ा लेते थे, हुजूर लवाबे दहन को डालते थे। वाक़त फी कफ़्फ़ि रजुल मिनहुम, सहाबा की आके हथेलियों पे गिरता था। फिर सहाबा करते क्या थे? सहाबा फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु, उस लवाबे दहन को अपने माथे और अपने चेहरों पे मल लेते थे। अल्लाह ने यह मंजर देखा सहाबा का, तो अल्लाह को ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का मंजर बड़ा पसंद आया। अल्लाह ने फरमाया मुनाफिकों ईमान इस तरह लेके आओ जैसे ये सहाबा ईमान लेकर आए हैं। इससे पता चला ईमान किस चीज का नाम है। रोजा, ज़कात, हज सब कुछ बजा, इनका कोई इनकार नहीं, लेकिन ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क में तड़पने का नाम ईमान है। तो इससे पता चला, मेरे हुजूर ने भी फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया उस वक्त तो तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक हर चीज से बढ़कर मेरे साथ प्यार ना करो। नमाज, रोजे, ज़कात, हज सब कुछ बजा, लेकिन ईमान, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल में तड़पने का नाम है।